जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 185वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर मात्र 10 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र, शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में अवश्य ही पढ़नी चाहिए। श्री रामचरितमानस केवल भक्ति व आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए नहीं, अपितु अपनी भौतिक जीवन में भी सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने मात्र से वह अपने जीवन की कठिनताओं से आगे निकलकर सफलता प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में सुख व शांति प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ भक्ति व आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का तो अनुभव उसे मिलता ही है। तो इसीलिए सभी से अनुरोध है कि वे आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन में एक नया परिवर्तन होता हुआ देखें। श्री रामचरितमानस का वार्षिक पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान है कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। जय सरस्वती माता की जय। श्री बजरंगबली की जय। श्री तुलसीदास जी की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। जाई निकट पहचानी दरु छां जमिनी सब सोच, मागत अभिमत पाव जग राहु रंगु बल पोच, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मन चाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटेहु छोभु नहीं मन संदेहु, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभुचित छोभु न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवकु साही वही संकोची, निज हित चई तासु मति पोची, सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ विहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की ही सेवा करे। स्वार्थो नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का, यह स्वार्थ परमार्थ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, परंतु पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती सुनी मोरी, उचित होई दस करब बहोरी, तिलक समाजु साजी सब सबुआना, करिय सुफल प्रभु जो मनुमाना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज बढ़ई मोई बन कीजिए सभी सेनाथ, नत रूपेरी अहि बंधु दो नाथ चलो में साथ, मंगल भवनी मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सेनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार नहीं हों तो हे नाथ लक्ष्मण
और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। नदरु जाहि वन तीनियों भाई, बहुरी ऐसी सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं, और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीने सब मोहि अबारो, मोरे तिन धर्म विचारु। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत ने आरत के चित्त चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत अर्थात विवेक नहीं रहता। उतरु दे सुनी स्वामी रजाई, सो से विकूल की लाज लजाई। असमय अवगुण उदती अगाधो, स्वामी सने सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देख कर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी जो, जे ही आय सुदेव। सो सिर धरी धरी करी ही, सबु मिटी ही अनट अभिरेव। मंगल गौरी मंगल हरि, रवो सदा सदा सर्वयारी। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे, और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुनी सुनी सुर हरि से, साधु सराही सुमन सुर वर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमोदित मन तापस वनवासी। भरत के पवित्र वचन सुन कर देवता हर्षित हुए, और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुपे ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत ते ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनी बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करी प्रणाम तेने राम निहारे, बेसु देखी भई निपट दुखारे। दूतन ने मुनि पर बूझी बाता, कहु विदे भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा भेष देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुछ समाचार कहो। सुनी सकुचाई नाई महिमाता, बोले चरज पर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयो गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सोचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल का कारण हो गया। नाही तय कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जबू सब भयो नाथ। मंगल भवन मंगल हार, द्रवो सदशरथ जय विहारी।
नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना सहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजन आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माताओं की जय, सभी देवताओं सभी गुरुजनों की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।